महविश मदीहा के पास रोते रोते जाती है और कहती है कि आपके बेटे ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। आखिर वो इतना बड़ा धोखा मुझे कैसे दे सकता है। जिसको सुनकर वो कहती है कि अरे बेटा, आखिर हुआ क्या है, क्या तुम मुझे बताओगी खुलकर, आखिर असल बात क्या है। जिस पर मदीहा को वो झूठ बयानी करती और कहती है कि मुझ पर सरासर इल्जाम लगाया जा रहा है, न जाने किसने ये सब कुछ करने की कोशिश की है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर जैन मेरे खिलाफ कैसे हो सकता है अगर मैंने कुछ किया ही नहीं। जिस पर मदीहा बड़े गुस्से से आती है अपने बेटे के पास और कहती है कि मुझसे तुम्हें यानी मुझे तुमसे इतनी हमकाना रवैये की तवक्को नहीं थी। तुमने जो कुछ किया है ना, मुझे बहुत ज्यादा अफसोस रहेगा इस चीज पर। आखिर कोई ऐसे किसी लड़की के साथ कैसे कर सकता है। जिस पर वो उसको सारी कहानी आप बीती बताता है, लेकिन मदीहा इस बात को मानने से इनकार करती है और कहती है कि नहीं, मैं इस बात को नहीं मानती, क्योंकि मेरा दिल इस बात की गवाही देता है कि मैं भी कुछ गलत नहीं कर सकती है। मुझे उस पर पूरा पूरा भरोसा है। जिस पर वो कहता है कि आपको उसकी बात पर यानी कि यकीन नहीं करना चाहिए। आप नहीं जानते हैं कि वो लड़की क्या से क्या कर सकती है। लेकिन जी मामलात बहुत ज्यादा सुधरने वाले हैं, क्योंकि नाजिया खुल के सामने आने वाली और खुल के सबको बताने वाली है कि क्या होने जा रहा है और क्या नहीं होने जा रहा। मसलन अब हर चीज ठिकाने पे आ जाएगी और हर बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इस चीज का तो अंदाजा ही नहीं था महविश को कि उसकी सारी हकीकत खुल के सामने आने वाली है और सब कुछ पता चलने वाला है। क्योंकि वो यही समझ रही थी कि नहीं भाई, सब ठीक है, उस जो कुछ मर्जी करती रहे, लेकिन इसके बावजूद कोई उसकी बात का बुरा नहीं मनाएगा और किसी को कुछ बुरा नहीं लगेगा। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी बेवकूफी थी। जिस बेवकूफी में वो रही है, अब मजीद इस बेवकूफी में वो नहीं रहेगी, क्योंकि खुल के हर चीज सामने आ जाएगी और सब कुछ इसके यानी जो जो कुछ इसने आज तक किया है, आज इसको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अब नाजिया का शोहर सारी बात की गवाही देगा और कहेगा कि महविश मेरे साथ इन सब चीजों में शामिल थी। मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर मानूर है किधर। आगे से वो कहता है कि किस किस्म की फजूल बातें कर रही हो। देखो, मुझ पर ये घटिया इल्जाम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जिसको सुनकर वो साफ साफ कह देता है कि घटिया इल्जाम की बात नहीं है। नाजिया कहती है कि घटिया इल्जाम की बात नहीं है, सारी बातें मैंने अपने कानों से सुनी हैं और मुझे सब पता है कि तुम्हारे और उस महविश के दरमियान क्या बात चल रही थी। तुम्हारे घटिया प्लान से मैं अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ। जिसको सुनकर इस चीज से वो फिर इनकार करता है, लेकिन वो साफ साफ कह देती है कि तुम्हारा असली चेहरा अब मैं दुनिया के आगे ला कर रहूंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। जिसको सुनकर वो खामोश हो जाता है और कहता है कि अगर तुमने किसी से कुछ भी कहने की कोशिश की तो तुम बहुत बुरा हश्र करवाओगी अपना। मतलब ये है कि उसने भी साफ कह दिया है कि उसे अब इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ना ही उसको इस बात का फर्क पड़ता है कि अब कोई उसकी जान का दुश्मन बन जाए या कुछ हो, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ हक और सच की बात को आगे लेके आना चाहती है और मनूर बिचारी को उस चुंगल से निकालना चाहती है। तो इस चुंगल में उसको फंसा के रखा गया है, क्योंकि ये बात उसके लिए काफी ज्यादा तकलीफ दे बन चुकी है और ये बात उसके लिए बुलाना बहुत ज्यादा परेशान कुन है। जिसकी वजह से वो बेचारी दिन रात एक करके इनका असली चेहरा बेनकाब करने वाली है और बताने वाली है लोगों के कि नहीं, यही वो लोग हैं, यही वो जालिम तरीन लोग हैं जिन्होंने बेचारी मानूर की जिंदगी को तबाह कर दिया और राख बना के रख दिया। लेकिन किसी भी तरह से अब इन लोगों को जैन नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि जैन को जैसे ही पता चलेगा कि उसका भाई भी इस सारी स्कीम में शामिल है, तो वो उसको भी नहीं छोड़ेगा। बेहतरीन ड्रामा सीरियल मानूर की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब जाकर अकल आएगी इस महविश को कि हर चीज जो वो चाहती है वो उसे हासिल नहीं हो सकती है, क्योंकि वो समझ रही थी कि हर चीज उसके हाथ में है और जो कुछ वो चाहेगी ना वो उसको मिल जाएगा। लेकिन ये इस लड़की की बहुत बड़ी गलतफहमी थी। वो इन चीजों को समझ ही नहीं पाई कि उसके साथ क्या से क्या होने वाला है। आप देखेंगे कि किस तरीके से जैन उसको जलील करके उसको साफ साफ कह देता है कि मैं अब उसको अपनी जिंदगी में नहीं रखना चाहता, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि वो जान चुका है कि इस जैसी नागिन को अपनी जिंदगी में रख के सिवाय जिल्लत के और कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। इसकी वजह से वो उसको साफ साफ कह देता है कि मैं तुम्हें आज ही छोड़ता हूँ, मतलब ये है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। जिस पर मदीहा चीख उठती है और कहती है कि आखिर तुम किस किस्म की फजूल बातें कर रहे हो, मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आ रही।
क्यों तुम इस बात के पीछे हाथ धो के पड़ चुके हो कि तुम उस लड़की को छोड़ना चाहते हो? आखिर उस मासूम ने तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या है? मुझे तो इस चीज की समझ नहीं है। जिसको सुनकर वो कहता है कि आपने अपनी मर्जी से जो फैसला करना था ना, सो कर लिया है, लेकिन अब अगला फैसला मेरा होगा। तो बेहतर यही है कि आप इस तरह की फजूल बातें करके अब कुछ भी नहीं कर सकती हैं। पहले मैंने आपकी सुनी थी, लेकिन अब आपकी नहीं सुनूंगा, क्योंकि सारी असलियत खुल के मेरी आंखों के सामने आ गई है। और अगर मुझे जरा सा भी शक होता ना कि इस लड़की ने महानूर को किडनैप करवाया है, तो मैं कभी भी इससे शादी के लिए हामी ना भरता। लेकिन आज मुझे अपने इस फैसले पे बहुत ज्यादा अफसोस है कि आखिर मैंने ये सब कुछ क्या कर दिया। अपने हाथों से ही अपना गला घोट दिया है, जिस पर वो काफी ज्यादा तस्मे बहाता है। लेकिन जी आप देखेंगे, दूसरी तरफ काफी ज्यादा संगीन मसला शुरू हो चुका है। नाजिया को जैसा कि पता चल चुका है कि उसका शोहर क्या गुल खिलाकर आया है, जिस पर वो साफ और खरी बात कर देती है और कहती है कि मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर मानूर है किधर। आगे से वो कहता है कि किस किस्म की फजूल बातें कर रही हो, देखो मुझ पर ये घटिया इल्जाम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जिसको सुनकर वो साफ साफ कह देता है कि घटिया इल्जाम की बात नहीं है। नाजिया कहती है कि घटिया इल्जाम की बात नहीं है, सारी बातें मैंने अपने कानों से सुनी है और मुझे सब पता है कि तुम्हारे और उस महविश के दरमियान क्या बात चल रही थी। तुम्हारे घटिया प्लान से मैं अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ। जिसको सुनकर इस चीज से वो फिर इनकार करता है, लेकिन वो साफ साफ कह देती है कि तुम्हारा असली चेहरा अब मैं दुनिया के आगे ला कर रहूंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। जिसको सुनकर वो खामोश हो जाता है और कहता है कि अगर तुमने किसी से कुछ भी कहने की कोशिश की तो तुम बहुत बुरा हश्र करवाओगी अपना। मतलब ये है कि उसने भी साफ कह दिया है कि उसे अब इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ना ही उसको इस बात का फर्क पड़ता है कि अब कोई उसकी जान का दुश्मन बन जाए या कुछ हो, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ हक और सच की बात को आगे लेके आना चाहती है और मनूर बिचारी को उस चुंगल से निकालना चाहती है। तो इस चुंगल में उसको फंसा के रखा गया है, क्योंकि ये बात उसके लिए काफी ज्यादा तकलीफ दे बन चुकी है और ये बात उसके लिए बुलाना बहुत ज्यादा परेशान कुन है, जिसकी वजह से वो बिचारी दिन रात एक करके इनका असली चेहरा बेनकाब करने वाली है और बताने वाली है लोगों के कि नहीं, यही वो लोग हैं, यही वो जालिम तरीन लोग हैं जिन्होंने बिचारी मानूर की जिंदगी को तबाह कर दिया और राख बना के रख दिया। लेकिन किसी भी तरह से अब इन लोगों को जैन नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि जैन को जैसे ही पता चलेगा कि उसका भाई भी इस सारी स्कीम में शामिल है, तो वो उसको भी नहीं छोड़ेगा।